बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम जो है वो 9th फेडरल बोर्ड का क्लास नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी जो मेन टॉपिक्स होंगी वो आइडियोलॉजी, मीनिंग और आइडियोलॉजी की डेफिनेशन और सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, और उसी के साथ साथ हम इस क्लास में इस लेक्चर में जो है वो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी देंगे, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी के हवाले से क्या कुछ कहा है। तो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, जो चैप्टर नंबर 1 है 9th फेडरल बोर्ड की बुक में से। सबसे पहले आते हैं हम मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडिया मीन्स आइडियोलॉजी वर्ड राइट फ्रॉम द फ्रेंच ओरिजिन। इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स, आइडियो एंड लॉजी। आइडियो मीन्स ए कॉन्सेप्ट, बिलीफ एंड थॉट, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। It means a systematic body of the concept about our life, belief and thoughts. It means set of ideas. बेसिकली नज़रिया जो है वो फ़्रांसी ज़बान का लफ्ज़ है, ये दो लफ्ज़ों का मुख़फ़फ़ है। आइडियोलॉजी मतलब ख़याल, तस्वर, हमारी सोच, नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज़। बेसिकली ये फ्रेंच फ़िलासफ़र डी ट्रेसी ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था लफ्ज़। और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो है इस्लाम। आपसे अगर कोई सिंपली पूछे कि व्हाट डू मीन बाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो आपने जस्ट जो है वो इस्लाम कहना है। तो ये थोड़ी सी मीनिंग हो गई आइडियोलॉजी की। अगर हम इसके बैकग्राउंड में चले जाएं तो नज़रिया जो है वो जिस तरह इंसान की लाइफ में इंतहाई ज़रूरी होता है, इसी तरह पूरे नेशन में हर नेशन की क्रिएशन और उसके बेस जो है वो नज़रियात की बुनियाद पर होती है, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। जिस तरह इस्लाम, ज्यूज़, क्रिश्चियनिटी, नाज़िज़म, फाशिज़म, अनार्किज़म, मोनार्किज़म, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, ये सारे नज़रियात हैं। इस तरह बहुत सारे आप एग्जांपल्स जो है वो दे सकते हैं। तो पाकिस्तान का नज़रिया इस्लाम है। अब हम आते हैं कि सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो सोर्सेज ऑफ देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। वन इज़ दैट कुरान, सेकंड वन इज़ अ सुन्ना एंड थर्ड वन इज़ अ ट्रेडिशन। कुरान कोड ऑफ लाइफ आप इसको करें, कुरान इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड वन इज़ अ सुन्ना। सुन्ना वर्ड राइट फ्राम द अरबिक लैंग्वेज। इट मीन्स वे टू फॉलो, कॉपी करना, पैरवी करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाइफ में जो काम सर अंजाम दिए, अगर हम वो करते हैं तो हम कहते हैं हम सुन्नत पर अमल करते हैं। थर्ड सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ कस्टम एंड कन्वेंशंस आर ट्रेडिशन, हमारे रस्म और रवाज। तो ये 3 सोर्सेज हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के। नेक्स्ट वन इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। अब जाहिर सी बात है, हर इंसान के लिए ख़याल, सोच और नज़रियात ज़रूरी हैं। तो इसी तरह पूरे कंट्री के लिए तो उसकी क्रिएशन और उसको डेवलप करने के लिए तो नज़रियात की इंतहाई अहम ज़रूरत होती है। तो सिग्निफिकेंस आइडियोलॉजी इंतहाई अहम तरीन आइडियोलॉजी। अगर आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी और आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाएगा तो ऑफ कोर्स जो कंट्री है वो डेवलप्ड होते हैं। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम है, और उसकी अहमियत इस बात से भी है कि ये जो है वो हम इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन पर उसको ओबे करते हैं, और हमारे जितने भी लॉज हैं उसमें ये चीज़ जो है वो सबसे अहम फॉलो की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। अगर हम इसको डिटेल में बयान करें तो सर सैयद अहमद खान वाज़ी फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। 1867 में सर सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई थी बनारस में, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हिंदू एंड मुस्लिम देयर आर 2 ब्यूटीफुल आइज़। ये कभी भी एक नहीं हो सकते। हिंदू एंड मुस्लिम देयर आर 2 डिफरेंट सोसाइटीज़, सिस्टम्स, लैंग्वेजेस। हिंदू और मुसलमानों का रहना, खाना पीना, उनके मज़हबी रस्म व रवाज मुख्तलिफ हैं, तो ये कभी भी एक नहीं हो सकते।
तो सर सैयद खान सपोज़ कर लें पाकिस्तान अगर एक बिल्डिंग की मानद है तो सबसे पहली जो ईंट लगाई थी वो सर सैयद खान ने स्टार्ट की थी। तो टू नेशन थ्योरी के फाउंडर हैं सर सैयद खान। सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने लिया था। उनके फेमस कोटेशंस में हमने डिस्कस की। उसके बाद जो है वो टू नेशन थ्योरी को डेवलप किया था इकबाल ने, जो उसकी फेमस कोटेशन हम कोट करते हैं 1930 में जो एनुअल सेशन था इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का, उसमें उन्होंने फरमाया था कि आई वुड लाइक टू सी बंगाल, पंजाब और KPK एंड सिंध मेड अ सेपरेट सिंगल स्टेट। मेरा ख्वाब है, मैं चाहता हूँ, मेरी विश है, मैं देखता हूँ कि पंजाब, बंगाल, सिंध, KPK और बलूचिस्तान के जो एरियाज़ हैं इनको मिलाकर सिंगल स्टेट्स जो है वो बनाई जाएँ। तो वो इकबाल के बाद जो है वो इस विजन को, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को जो है वो फाइनली कंप्लीट किया था। अल्लामा इकबाल के बाद जो है वो जना साहब ने, कायदे मोहम्मद अली जना ने काफ़ी वर्कआउट किया था पाकिस्तान के आइडियोलॉजी पर। उसकी बहुत सारी कोटेशंस हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि हिंदू एंड मुस्लिम देयर वर टू डिफरेंट सोशल सिस्टम, देयर वर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयर वर टू डिफरेंट रिलीजन, कस्टम एंड कन्वेंशंस। ये मुख्तलिफ हैं, हिंदू मुस्लिम जो है वो ओवरऑल हर चीज़ से मुख्तलिफ है। उनका रहना, खाना पीना, उनके मज़हबी रस्म व रवाज, उनका पूरा कल्चर, उनकी ज़बानें, उनके मज़हबी त्यौहार, तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ये कभी भी एक नहीं हो सकती हैं। ये एक नेशन नहीं है, एक कौम नहीं है। ये सेपरेट होना चाहिए उनको। और तो फाइनली जो है वो जना साहब ने, कायदे मोहम्मद अली जना ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को जो है वो उसके बेसिस पर पाकिस्तान को क्रिएट किया। वो इसीलिए हम उसको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सर सैयद खान ने लिया था। सर सैयद खान की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1817 से लेकर वो 1898 में जो है वो वफ़ात पाए थे। तो उस सर सैयद खान की बहुत सारी कोशिशें, काविशें हैं। फर्दर हम सेकंड लेक्चर में जो है वो आगे वो चीज़ें डिस्कस